हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ किरण मैम। वेलकम टू ऑल। और मैं फिर आपके सामने आ गई हूँ चैप्टर नंबर 18 लेकर, जिसका टाइटल है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। जी हाँ बच्चों, ये बात कही जा रही है धनराज पिल्ले के बारे में। तो क्या धनराज पिल्ले सच में तुनक मिजाज थे? और यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों ने उन्हें तुनक मिजाज बना दिया? तो ये जानने के पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं धनराज पिल्ले के बारे में। तो धनराज पिल्ले ये हॉकी की दुनिया के एक महान सितारे हैं और इनका जन्म 16 जुलाई को 1968 को पूना में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। कह सकते हैं कि इनका पूरा बचपन बहुत ही गरीबी में बीता और इनके माता पिता ने गरीबी के अभाव में जन्मे अपने चौथे पुत्र यानी धनराज पिल्ले का नाम इस उम्मीद में धनराज रखा कि शायद ये बच्चा आगे चलकर हमारी किस्मत को बदल दे। और जी हाँ बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो यहाँ पर ये पाँच एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाओं का वर्णन इसमें किया है। उन्होंने विनीता पांडे ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, और वो सारे क्वेश्चंस और सारे बातों का जिक्र इस पाठ में हमें देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धनराज पिल्ले से जब उनके बचपन के बारे में विनीता पांडे ने उनसे प्रश्न किया तो उस समय धनराज पिल्ले ने उन्हें बताया कि उनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। उनका परिवार बहुत गरीब था और इनके दोनों भाई हॉकी खेला करते थे। धनराज को भी हॉकी खेलने का बहुत शौक था, उन्हें बहुत रुचि थी कि वो भी हॉकी खेलें, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपने साथियों से स्टिक उधार मांगते थे और उससे वो प्रैक्टिस करते थे। इतना ही नहीं बच्चों, कहा जाता है कि जब टूटी हुई हॉकी लोग फेंक देते थे तो उस हॉकी को वो जोड़कर बांधकर और उससे वो प्रैक्टिस किया करते थे। जब इनके बड़े भाई भारतीय कैंप में चुन लिए गए तब उन्होंने अपनी वो स्टिक धनराज को दे दी और वो उनकी पहली स्टिक बन गई और उसी स्टिक से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। आगे देखते हैं बच्चों कि सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का उन्हें अवसर मिला था। उस समय केवल ये 16 वर्ष के छोटे से बच्चे हैं, छोटा ही कह सकते हैं हम इसको। 16 इयर्स मीन्स ये एक बहुत ही यंग एज थी उनकी। उसके एक साल बाद हम देखते हैं कि सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुना गया और ये वहाँ से मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेलकर बहुत ज़बरदस्त धूम मचा रखी थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि 1988 में उन्हें नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस समय वो बहुत मायूस हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया और एक साल बाद ऑलिव एशियन कैंप में उनको चुन लिया गया, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि उनके सक्सेस में 4 चांद लग गए और वो आगे बढ़ते गए। धनराज पिल्ले पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। धनराज पिल्ले खुद ये मानते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे और केवल 10वीं तक ही उन्होंने एजुकेशन लिया और उनका मानना है कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। ऐसा मानना है धनराज पिल्ले का। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही नहीं हैं, लेकिन वो बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। उन्होंने विनीता ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का रीज़न पूछा कि क्या रीज़न है कि लोग कहते हैं कि वो बहुत ही कि आप तुनक मिजाजी हैं, इस प्रश्न पर उन्होंने बताया कि इसके पीछे रीज़न है हमारे घर का वातावरण या फिर कह सकते हैं हमारे घर की गरीबी। जिस परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया, इतनी मेहनत करके उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ा और यही रीज़न है कि वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाते और वो गुस्सा जल्दी उन्हें आता है और अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था और यही रीज़न था कि वो चिड़चिड़े हो गए।
लेकिन हम देखते हैं बच्चों कि जहाँ उनका एक पक्ष हमें दिखता है कि वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के थे, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो बहुत भावुक भी हैं। वो किसी के भी कष्ट को नहीं देख सकते और अपनी गलती होने पर वो झुकने में भी संकोच नहीं करते, माफ़ी मांगने में भी वो संकोच नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो इस दुनिया में, जब हॉकी की दुनिया में जब वो प्रवेश किए, तो उस समय जब उन्होंने कृत्रिम घास को देखा तो वो इस विज्ञान की तरक्की को देखकर बहुत अचंभित हो गए थे। उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड अरमाड़ा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी थी। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस पाते गए वैसे वैसे उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें, अपनी इच्छा अनुसार वो चीज़ें वो खरीदना शुरू किए। और सर्वप्रथम उन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा और वो दिन उनकी लाइफ का बहुत, हम कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने खुद अपने पैसे से अपने लिए घर खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट उन्हें गिफ्ट किया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले और वो दिन इनके लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था। और ये सारी सक्सेस का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कहते हैं कि इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। और बचपन से ही धनराज को अब तक अपनी माँ से बहुत लगाव है और उनका कहना है कि ये कल्पना करना कठिन है कि जिस तरह से घर में इतने कम साधन थे और हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब थी, वो सारी सिचुएशन के बावजूद माँ ने हमारी सारी इच्छाएँ पूरी की और हमारा पालन पोषण किया और हमें सक्सेसफुल बनाया। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट उन्होंने अपनी माँ को दिया। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा यहाँ धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक के सफ़र को। और ये धनराज पिल्ले के स्वभाव से, इनके इस पार्ट से हमें ये मैसेज मिलता है बच्चों कि इंसान को कभी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियाँ होती ही हैं इंसान को सिखाने के लिए। जब तक वो परिस्थितियाँ ही नहीं होगी, इंसान सीखेगा नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।